हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला में। आरओ के अध्ययन के क्रम में आज हम पीवाईक्यू देखेंगे। पिछले वर्ष के जो प्रश्न हैं उनको देखेंगे। किसी भी परीक्षा में सफलता के लिए पिछले वर्ष के जो प्रश्न होते हैं और सिलेबस होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्नों से हमें कई बार प्रश्न रिपीट हो जाते हैं, कई बार नहीं, प्रश्न रिपीट होते ही होते हैं। आप यहाँ पे भी देख पाएंगे। तो पिछले वर्ष के प्रश्नों को देखकर ये भी समझ सकते हैं कि किस तरह से अध्ययन करना है, और साथ में पिछले वर्ष के प्रश्नों का रट्टा भी लगाना उतना ही महत्वपूर्ण है, ताकि अगर भविष्य में इस तरह के प्रश्न आए तो इन आसान प्रश्नों को हम छोड़े नहीं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और जितना हो सके आप मेरा चैनल शेयर करें ताकि मैं और वीडियोस उत्साह के साथ बनाते रहूं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है चमोली। देखिए, जो क्षेत्रफल वाले क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। कई बच्चों को आसान लगते हैं, कईयों को आसान नहीं लगते हैं। जो राज्य से बाहर के बच्चे होंगे उनके लिए ये चीज बहुत टफ हो जाएगी, लेकिन जो राज्य के हैं उनके लिए आसान होगी। आपको ये याद कर लेना है। चमोली, उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं? 13। राज्य में कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था? इसका आंसर है आपका चमोली 1999 का। यह 2004 में आया था। इसका मतलब है कि लगभग 5 साल बाद ये प्रश्न आया था। अब ये प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं कम है, लेकिन अगर कोई बड़ी आपदा आती है तो वो करंट अफेयर का भाग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस भाग में पताल तोड़ या स्रोत कूप पाए जाते हैं? आंसर है तराई क्षेत्र में। ये हम पढ़ चुके हैं, भाबर तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र क्या होता है? भाबर क्षेत्र क्या होता है? जहां पे बहुत बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए होते हैं और जिस वजह से जो रिवर्स होती हैं वो आपकी नीचे छुप जाती हैं और ऊपर सतह पे पानी नहीं रहता है। ये बहुत सारा कंकड़ हो गया आपका। लेकिन तराई एरिया क्या होता है? जहां पे रिवर्स दोबारा से सतह में आने लगती है तो वह आपका तराई क्षेत्र हो गया। तो वहां क्या होता है? इजिली पानी मिल जाता है तराई क्षेत्र में। तो वहां से क्या होता है? पानी जमीन की से निकलता है, जिसे हम पताल तोड़ कुआं बोलते हैं। जैसे पताल को तोड़ के निकलने वाला पानी पताल तोड़ कुआं। कहाँ मिलेगा? शिवालिक में मिलेगा। अगर हम थोड़ा सा लॉजिक लगाएं तो भावर में मिलेगा नहीं, क्योंकि भावर में बड़े बड़े पत्थर है तो पानी तो ऑलरेडी खो चुका है। शिवालिक पहाड़ियों में तो टफ होता है पानी ऐसे निकलना। कोई पत्थरों को तोड़ के थोड़ा आ जाएगा, जहां की सतह मुलायम होगी वहां से सतह को तोड़ के पानी बाहर आ सकता है। तो इसलिए इसका आंसर तराई हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का जिला नहीं है? रुद्रपुर। पहले इस तरह के प्रश्न आते थे, अब नहीं आते हैं। अब उत्तराखंड में निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? पिथौरागढ़। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न चाहे किसी भी परीक्षा में आप बैठे हो, चाहे वो आरओ हो या आपका अपर पीसीएस हो आपका, वहां पे ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो मैपिंग है, जो आपका मैपिंग वाला सेक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैपिंग, आप में से बहुत सारे बच्चे मैपिंग क्या करेंगे, हम उनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं उनका रट्टा लगा लेंगे। तो रट्टा लगाने से काम नहीं बनेगा। आप एक बार मैप देख लीजिए, उसका अध्ययन करें, और फिर उसके बाद अगर तब भी याद नहीं हो रहा तो तब थोड़ी बहुत ट्रिक्स बना के आप याद कर लीजिए। मैपिंग से रिलेटेड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में है, आप उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? नंदा देवी पश्चिमी, चमोली, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। निम्न में उत्तरांचल प्रदेश का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है? मसूरी। ये हम पहले ही, मतलब ये वाला प्रश्न तो बहुत आसान है, 2006 में पूछा गया था। अब लेवल थोड़ा सा हाई हो गया है। किंगरी बिंगरी, नीति, शैल, शाल और धर्मा क्या है? दर्रे हैं। दर्रों से प्रश्न पूछा ही जाता है, एक आध दर्रे आयोग पूछता है, तो इसलिए दर्रे वाला जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ स्थित है? हल्द्वानी के पास। राज्य में दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है सिन्नला दर्रा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको 2004 में दिख रहा है। ऐसा ही क्वेश्चन आयोग ने फिर 2015 या समथिंग उसके आसपास पूछा था, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य के किस जिले के दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता था? तो किसके बीच बोल रहा है आपका ये? तिब्बत और नेपाल के
बीच। तो पिथौरागढ़, तो इसका लॉजिक आप ऐसे भी लगा सकते हो कि कौन से एरिया नेपाल से बॉर्डर करते हैं। अगर आपको ये याद होगा कि कौन से एरिया नेपाल के साथ बॉर्डर बनाते हैं, राज्य के कौन से जिले हैं जो बॉर्डर बनाते हैं, तो आप इस प्रश्न का आंसर वहां से दे देंगे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के निम्न पर्वतों में से कौन सी श्रेणी सबसे ऊंची है? नंदा देवी। देखिए ये प्रश्न आपका 2006 में भी आ रखा है। ऐसा ही प्रश्न हम 2002 में देख चुके हैं। 2000 देखिए ये वाला प्रश्न 2002 में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इस प्रश्न के आने की संभावनाएं बनी रहेगी। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ स्थित है चमोली में। कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि बद्रीनाथ या केदारनाथ चमोली में है, कहाँ है, तो इसको याद कर लीजिए, बद्रीनाथ चमोली। तो बद्री भगवान को कौन से फूल पसंद है? चमेली के फूल पसंद है, आप इस तरह से याद कर सकते हैं। निम्न में से राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी है? अगेन नंदा देवी। देखिए 2012 में भी ये प्रश्न आ गया, तो एक ही प्रश्न अभी तक हम 3 बार देख चुके हैं। तो पीवाईक्यूज करने का यही फायदा है कि जो आसान प्रश्न होते हैं वो क्या करते हैं, कई बार हमारे को मेरिट में लाने में हेल्प करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम पीवाईक्यूज ही देखेंगे, इसके आगे के जो पिछले वर्ष आए रखे हैं, पिछले वर्षों में आए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट्स करें। थैंक यू।